आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा। गंगोली हाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम धामी। 30 साल बाद मुख्यमंत्री धामी ने पूरी की इलाके की प्रमुख मांग। सीएम के आने से पहले खिसके हरीश रावत। उत्तरकाशी में सेना की जरूरतों के लिए तैयार होगी भारत चीन सीमा क्षेत्र की सड़क। वैली ब्रिज की जगह बनेंगे पक्के पुल। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। 1222 पदों पर अतिथि शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। मानसून के बाद उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। 15 सितंबर से पूरी तरह संचालित होगी केदारनाथ हेली सेवा। और चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। बह गई 40 मीटर सड़क। ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने पार किया झरना। जरा सी चूक पर हो सकता था बड़ा हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले केदारनाथ को लेकर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस केदारनाथ से सोना गायब होने और दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट ने कांग्रेस को इसके लिए समर्थन भी दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान करने से बच रही है। वहीं कांग्रेस के हंगामे के बीच खबर आई है कि केदारनाथ धाम के नाम पर अब दिल्ली में मंदिर नहीं बनेगा। उत्तराखंड से इस मामले में भारी विरोध और धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के बाद केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बैकफुट पर है। केदारनाथ के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी की घेराबंदी जारी है। कांग्रेस ने पहले केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई। वहीं अब कांग्रेस केदारनाथ के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाने जा रही है। कांग्रेस को इसके लिए शिवसेना उद्धव गुट का भी समर्थन मिल गया है। वहीं कांग्रेस ने अन्य दलों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास को प्रमुखता के साथ उठा रही है। वहीं केदारनाथ धाम में सोना चोरी प्रकरण मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया था तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से इस मामले की जांच पहले ही कराई जा चुकी है। जल्द ही वो रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी। जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा। जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। शिवसेना का तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ, साथ ही मैं और संगठनों से भी कहना चाहती हूँ कि आपको भी सामने आना चाहिए निकलकर और एक मुट्ठी इस मामले में बनना चाहिए। जिस तरह का अनर्गल बयानबाजी सतपाल महाराज कर रहे हैं, मैं सतपाल महाराज से पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुधरी। जितने विभाग आपके पास हैं, आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान है। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे, मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूं।
वहीं कांग्रेस के हंगामे के बीच केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनने जा रहा मंदिर अब नहीं बनेगा। उत्तराखंड से इस मामले में भारी विरोध और धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के बाद श्री केदारनाथ धाम दिल्ली द्वारा ट्रस्ट बैकफुट पर है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि अब मंदिर का निर्माण नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धामी सरकार ने इस संबंध में सख्त कानून बनाया। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि उत्तराखंड के चारों धाम और अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों के नाम से कहीं और मंदिर बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ट्रस्ट ने दिल्ली में मंदिर निर्माण बंद करने का निर्णय लिया। देखिए, बाबा केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट की स्थापना ही नहीं हुई। वहां पर बाबा केदार के प्रतीकात्मक मंदिर का विधिवत उद्घाटन भी हुआ और उद्घाटन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकों की उपस्थिति में हुआ, जिससे करोड़ों जो है सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई। तीर्थ पुरोहितों ने, आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी ने इस पर आपत्ति उठाई, विपक्ष ने जो है इस पर आंदोलन खड़ा किया और कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद जो है बाबा केदारनाथ धाम के लिए पैदल पद यात्रा भी निकाली गई। तो निश्चित तौर पर इससे सरकार जन दबाव में थी और मुझे लगता है कि उसी से घबरा करके अब ये निर्णय वापस लिया गया है। अच्छी बात है, बाबा केदारनाथ धाम के प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर जो है उससे हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमारे जो धर्म शास्त्रों में उल्लेख है बाबा केदारनाथ धाम की महिमा, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों हुई? देखिए, कांग्रेस तो अनगढ़ बयानबाजी करके और धार्मिक प्रचार करके हमेशा चीजों का आश्रय लेने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप चलती है और जब जनता की भावनाएं जहां पर जिस चीज से मिलती जुलती हैं उसी के लिए निर्णय लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर काम किया कि हमारे यहाँ की कोई भी ऐसा जो स्थल है जो कहीं पर अगर बनने का काम होगा तो धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वो आगामी आने वाले समय में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और कांग्रेस को केवल और केवल नकारात्मकता फैलाने का काम और धर्म के नाम पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब चुप्पी साध लेनी चाहिए। जो सनातन विरोधी होते हैं उनको इस तरह की भाषा उनके मुंह से शोभा नहीं देती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सारी चीज़ों पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अगर धार्मिक चीज़ों पर भी वो राजनीति करने का काम करेंगे तो बहुत ही गलत और निंदनीय है। देखिए, हम देवभूमि के लोग हैं और यहाँ 4 धाम हैं। उन धामों के नाम पर, किसी भी धाम के नाम पर आप कोई धाम दूसरा बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर हमारे धामों की मान्यता है उसे आप कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। दिल्ली में एक धाम की उद्घाटन करने का प्रयास आपका असफल हुआ है, भाजपा का असफल हुआ है और इस प्रकार का प्रयास पुनः नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ के मुद्दे पर मचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला लिया। निश्चित ही कांग्रेस के इस हंगामे ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा दिल्ली में अब केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने को सीएम धामी की जीत बता रही है। देखना होगा केदारनाथ के मुद्दे पर मचा सियासी बवाल कब तक शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर दुर्लभ संयोग बनेगा। हजारों साल बाद बनने वाले इस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए इस बार की जो जन्माष्टमी है वो विशेष फलदायी मानी जा रही है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार इस बार श्री कृष्ण जयंती का जो योग बन रहा है, कई हजार साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ा है। लोगों के मनों के बुरे विचार बदलेंगे और लंबे समय से चले आ रहे युद्ध भी समाप्त होंगे। ऐसा संयोग इस बार जन्माष्टमी पर बन रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज पूरे देश के साथ ऋषिकेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में दर्शनों के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान के लिए ड्रेस और आभूषण वृंदावन और मुंबई से मंगवाए गए हैं। मंदिर में विशेष थीम के अनुसार
थीम के अनुसार लाइटिंग भी की गई है। साथ ही ऋषिकेश के मधुवन आश्रम में कृष्ण लीलाओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी जन्माष्टमी मनाने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा श्रृंगार भी हो रखा है। मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ आज, हालांकि हम ऋषिकेश से लेकिन पहली बार आ रखे हैं। और क्या ड्रेस आपको कैसे लगी? ड्रेस बहुत सुंदर है। राधा रानी ने तो ब्लू कलर का पहना हुआ है, जो है ही उनका कलर, और कृष्णा जी ने तो लाल कलर का नीचे से पहना हुआ है और रानी कलर की पाग पहन रखी है, पर पहनी हुई है, और कुंडल हैं, पर वो जो उन्होंने जो पहना हुआ है वो उसका डिजाइन मुझे पता नहीं है, मतलब वो मछली के आकार का भी नहीं है। अब शायद उसे कुछ और बोलते हैं, पर वो मुझे अभी याद नहीं है। मैं अनुष्का राणा, मैं यहीं लोकल से हूँ और हम यहाँ हर जन्माष्टमी में आते हैं। मतलब यहाँ आके बहुत दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम कीर्तन यहाँ बहुत अच्छे से होता है, बैठते हैं, सब अच्छे से तैयार होके आते हैं। यहाँ पर हम भजन में मगन होते हैं कृष्ण जी के, और बहुत सुकून मिलता है। पूरे भारतवर्ष से, चूँकि ऋषिकेश तो एक पर्यटन नगरी के साथ साथ जो है धार्मिक नगरी पहले से रही है, तो हर प्रकार के लोग धार्मिक और मटेरियल घूमने के पर्पज से लोग देशों से विदेशों से, भारत के हर राज्य से इसमें आते हैं। और पिछले साल मेरे को ऐसा अनुमान है कि करीब 70-80 हज़ार लोग तो आए ही थे पिछली बार, तो इस बार तो और अधिक बढ़ने की संभावना है। अरे लाइट की थीम क्या रखी है? लाइट की थीम है कि शांत और जीवन में हलचल। तो भगवान के जो मंदिर के मेन गुम्बद के चारों तरफ जो गुम्बद है उसमें एक स्टिल है, लाइट एकदम सोबर, एकदम एक जैसी है, लेकिन जो बीच का गुम्बद है उसमें जो है जैसे आजकल के मॉडर्न के हिसाब से एकदम जिग जैग वाली चलना बुझना चेंज उसका है। तो उत्तराखंड की खबरों में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नैनीताल में भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस नैना देवी मंदिर में सुबह से ही इस दौरान भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान कृष्ण के भक्तों से मंदिर गुलजार नजर आ रहे हैं। सरोवर नगरी में कृष्ण जन्माष्टमी में स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने भी मंदिर में मत्था टेका है, भगवान से सुखद जीवन की कामना की है। वहीं नगर में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव को दर्शाती हुई झांकियां तैयार की गई हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के त्यौहार के लिए बाल गोपाल के सुंदर वस्त्रों से सजाने के साथ ही भगवान नंदलाल के लिए झूला भी तैयार किया गया है। धर्मानंद जोशी ने बताया कि सायकाल लड्डू गोपाल को विशेष झूले में झुलाएंगे और बाल गोपाल को पंजीरी लड्डू का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर कृष्ण भजन गाए जाएंगे। कल रात से ही हम बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। आज सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि किया, फिर श्री कृष्ण को भोग लगाया और फिर हम मंदिर आए हैं उनके दर्शन के लिए, और हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उनके दर्शन के लिए। श्री कृष्ण में हमारी बहुत आस्था है और जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिसका हमें पूरे साल उत्सुकता से इंतजार रहता है। जन्माष्टमी पे हम रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं, उनको 56 भोग लगाते हैं, बहुत धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। बचपन से कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते आ रहे हैं, बहुत आस्था है उनमें, और कृष्ण जी और राधा जी की कहानी सुनते आए हैं बचपन से। रात में 12 बजे उनका जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। उनके जन्म के समय हम लोग फल फूल सब खाते हैं और पूरे दिन व्रत रख के उनका जन्मदिन मनाते हैं। और हम लोग सभी लोग पूरा जलस्थान परिवार मिलकर इसको मनाता है, और आज हम करीब 3-4 दिन से जो है यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। शाम को 8 बजे से यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। रात 12 बजे हमारे जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तो उस समय हम लोग यहाँ पर सभी लोग अपना व्रत और उपवास तोड़ेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में भी कान्हा जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पचवा दून क्षेत्र के विकासनगर, हरबटपुर और सेला कुई आदि क्षेत्रों के भी सनातन मंदिर, श्री गीता भवन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, साई मंदिर और खाटू श्याम मंदिर सहित सभी मंदिरों को भव्य आयोजन के लिए फूलमाला और जगमग रोशनी से सजाया गया। भक्तों द्वारा आज के दिन व्रत रखकर कान्हा जन्माष्टमी को मनाते हुए रात के समय अपना व्रत खोला जाएगा, जिसके चलते सुबह से ही मंदिरों में महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
तो मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मान्यवर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व आज का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी कई सालों के बाद ये जन्माष्टमी, जो आज वाली जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो आज प्राप्त हुई है, क्योंकि इसमें वृक्ष लगन में की चंद्रमा है और वृक्ष लगन का वृक्ष ही चंद्रमा है और वृक्ष लगन ही है उनका। और ठीक रात के 12 बजे जो है वृक्ष लगन आता है, जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव है। जन्म तो हम नहीं कह सकते हैं, जन्म तो साधारण व्यक्ति का होता है, प्रकाट्य हुआ उनका, अवतरित हुए उस संसार में जो है, यानी कंस के कारागार में आज की अर्धरात्रि में, क्योंकि अर्धरात्रि इसलिए इनको चंद्रवंशी कहते हैं। तो उस समय जो है ऐसा संयोग बनता है, इतना दिव्य पावन और श्रेष्ठ संयोग बन रहा है इस वर्ष में, कि उसी समय जो है वृक्ष लगन आ रहा है और वृक्ष ही चंद्रमा है और रोहिणी नक्षत्र है और सोमवार है और अष्टमी है। ये 5 योग जो बन रहे हैं, इससे जो है इसमें बहुत ही जैसे सोने में सुहागा होता है, इतना तत्व आता है। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन इसका महत्व है कि आज गृहस्थी लोग उपवास रखते हैं और जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र शुरू होता है तो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और रात को जागरण आदि किया जाता है। सर, ये जो पहले हमारे बहुत प्राचीन काल से हमारे जो भगवान कृष्ण जी, जिनको हम अपने आराध्य मानते हैं, उनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ था। तो उसी दिन से ये हमारा ये उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है। जगह जगह वर्षों से जब ये प्रथाएं चलती आ रही हैं, तो आज जाके हमने इतना भव्य इसका आयोजन करने में सक्षम हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की कृपा है कि हम इस योग्य बने हैं कि इतना उनके इस जन्म दिवस को इस मुकाम इस धूमधाम से मनाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में आगामी समय में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने इसके लिए समन्वय समिति भी गठित कर दी है, जो शीर्ष नेतृत्व को चुनाव के लिए सुझाव देगी, जिसको लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यह हर पार्टी का दायित्व और कर्तव्य होता है। साथ ही उन्होंने समन्वय समिति को लेकर तंज भी कसते हुए कहा कि देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह समन्वय समिति कितनी समन्वित रहती है। अच्छी बात है, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है, हर एक की अपनी अपनी तैयारी करने का अपना तरीका है। अब वो समन्वय समिति कितनी समन्वित रहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर हर राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य भी है और काम भी है करना। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार देहात क्षेत्र के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई दिया है। लक्सर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में कई दिन से सजावट का दौर चल रहा है। आज सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में लगनी शुरू हो गई। राधा कृष्ण के गीतों और भजनों और मधुर गीतों पर भक्त थिरकते नजर आए तथा लड्डू गोपाल को झूला झुलाते नजर आए। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में भी तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। दोपहर से भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। भव्य झांकियों को लोग सजाकर अपने कान्हा के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठाकुर जी का प्रेम से सब भक्त लोग अभिषेक करेंगे। अभिषेक में अपना हाथों से अभिषेक करेंगे, अभिषेक में सब योगदान करेंगे। उसको बाद जाकर ठाकुर जी के 56 प्रकार भोग लगेंगे। 56 का चावल सब्जी व्यंजन आदि 56 प्रकार भोग लगा जाएगी। जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है, पूरा विश्व ब्रह्मांड में बनाई जाती है धूमधाम से बड़ी। और आज कृष्ण जी के जन्म हुआ था मथुरा में, वहाँ से लेके गए थे गोकुल और वहाँ पे नंदो गांव में नंदो बाबा के घर में बड़े उत्सव धूमधाम से मनाए थे। जी को हरे कृष्णा राधे राधे।
आज भगवान का जन्मोत्सव, वैसे तो गीता जी में भगवान खुद कहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का आना भी दिव्य है, भगवान का जाना भी दिव्य है। और अगर गणना की जाए तो काल चक्र के अनुसार आज हमारे ठाकुर जी 5250 वर्ष के आज हमारे ठाकुर जी हो चुके हैं, अगर हम गणना के अनुसार देखा जाए तो ये उत्सव जो है भगवान को लेकर है, ठाकुर जी के जो। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।